घाटी में यानी कि कश्मीर में सुधरते हालात से आतंकी और उनके आका बुरी तरह से बौखला चुके हैं। लिहाजा अब जम्मू कश्मीर के लिए आतंकवादियों ने नई साजिश के तहत बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर के सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली राजधानी श्रीनगर में ही अंजाम दी गई है, जहां अब तक 11 लोगों की हत्या की गई है। ज्यादातर वारदातों में पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया गया है। शनिवार की रात एक बार फिर आतंकियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों को अपनी दहशत की गोलियों से भून दिया और अब एक बार फिर से बिहार के 3 मजदूरों को टारगेट किया गया। घाटी में खून और पूरे मुल्क में बहे आंसू। कश्मीर में आतंक की गहरी साजिश, आतंकियों का टारगेट किलिंग का खूनी खेल, मजदूरों की हत्याओं से डर फैलाने की साजिश। कश्मीर के श्रीनगर और बिहार के बांका के बीच की दूरी बेशक 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन शनिवार की रात दोनों ही जगह एक जैसा गम और गुस्से का आलम था और वजह थी आतंकियों का जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के जरिए खूनी खेल खेलना। कश्मीर घाटी में आतंकी आए दिन सुरक्षा बलों पर तो हमला कर ही रहे हैं, मगर बीते कुछ अरसे में देखा गया है कि आतंकियों ने बेबस और बेसहारा प्रवासी लोगों को भी निशाना बनाकर उनकी बेरहम हत्याएं करनी शुरू कर दी है, जिसमें सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं प्रवासी मजदूर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने 2 बेगुनाहों की जान ले ली। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का टारगेट किलिंग का दौर जारी है। महज 1 महीने के दौरान आतंकियों ने करीब 8 लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया है। शनिवार की रात 2 अलग अलग वारदातों में बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकियों की गोली का शिकार हुए अरविंद कुमार शाह बिहार के बांका जिले के रहने वाले थे और रेहड़ी लगाकर पानी पूरी बेचा करते थे, जबकि इसी तरह पुलवामा में आतंकियों ने फर्नीचर कारीगर को अपनी गोली का निशाना बनाया। पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था और उसकी पहचान सगीर अहमद के तौर पर हुई है। आखिरी भाई से कब बात हुई थी? आखिरी भाई हम कल बात नहीं कि परसों बात किए थे, बोले कि चले आओ इधर, उसी के बाद और उसके बाद बात नहीं किए थे। तब उसके बाद हमको 6:30 बजे हमको वहाँ आया सूचना कि आपका भाई को गोली मार दिया, आपका भाई डेथ कर गया। तो भाई की मौत की खबर, हत्या की खबर मिलने के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई वो बिहार के बांका का रहने वाला था। अरविंद पिछले 8 सालों से श्रीनगर में रहकर गोलगप्पे बेचने का काम करता था। अरविंद की हत्या की जानकारी मिलते ही उसके घर पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग परिवार को दिलासा देते नजर आए। 5 भाइयों में अरविंद चौथे नंबर का था, लेकिन उस पर ही परिवार के तमाम लोगों की जिम्मेदारी थी। वो घर के 13 सदस्यों के बीच इकलौता कमाऊ सदस्य था। राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है, बिहार सरकार की ओर से। क्या आपको लगता है कि वो ठीक है? कुछ नहीं ठीक, क्या करेंगे 2 लाख रुपया? छोटा छोटा बच्चा है सर, कि कौन सी खिलाएंगे हम? कहाँ कमाने के लिए जाएंगे? हमरा एक नौकरी सरकारी चाहिए, दूसरा में 50 लाख रुपया चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे? ये बताइए, परिवार का खर्च कैसे चलता था? खर्च डेली अब बोल नहीं सकेंगे सर, हमारा दिमाग उड़ रहा है सर, हम तो यही बोलते हैं। आपको कब जानकारी मिली कि आपके बेटे की हत्या कर दी गई है? 6 बजे मिला है। कोई वहाँ का कश्मीर में लड़का है और दूसरा बात फोन से बात किया है।
क्या करेंगे सर, जो सरकार अब देखिए क्या बोलता है, हम क्या बोलेंगे। मैंने आप चाहती हैं कि आतंकवादियों को सजा मिले? हाँ सर, सजा दे दीजिए उसको, जब सब बिहारी को मार रहा है। अभी कैसे खत्म हो गया, मार दिया तब ना खत्म हुआ सर। बांका जिले की बाराहाट थाने की पड़घड़ी इलाके के रहने वाले अरविंद शाह का परिवार इस मनहूस खबर के आने के बाद से आंसुओं में डूबा हुआ है। घर में किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर दुखों के इस टूटे पहाड़ से कैसे पार पाएं। अरविंद 3 महीने पहले ही कश्मीर गया था और उसके भरोसे ही परिवार के 13 सदस्यों का पेट पल रहा था। कुछ महीने पहले ही उसके एक भाई की मौत हो चुकी थी। बहुत गम है, उसी के भरोसे सब हम सब जीते थे सर, उसी के भरोसे। अच्छा। ये था, वही था, उसके अलावा क्या बचा सर, वही के भरोसे सबने खाते पीते थे, कमाता पैसा था। उसी के बदौलत सारा घर चलता था। हाँ, 5 महीने पहले बड़ा भाई खत्म हो गया, उसी के दौलत पे अब सब कुछ चलता था घर, उसके अलावा कुछ नहीं है बचा। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री राहत कोष से अरविंद के घर वालों को 2 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया गया, लेकिन बांका से सैकड़ों मील दूर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के इस घर में भी ठीक वैसी ही कहानी है। गम और गुस्से का वही सिलसिला है। शनिवार को पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। सगीर अहमद के परिवार को जब इस बारे में खबर मिली तो परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या की जानकारी मिलते ही नाते रिश्तेदारों का जुटना भी शुरू हो गया। सगीर अहमद की पत्नी की कुछ रोज पहले ही मौत हो गई थी। अब उसकी 4 बेटियों के साथ बेटा अनाथ हो गया है। लिहाजा सगीर अहमद के परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हमारे बड़े भाई थे वो, और कोरोना की वजह से, कारोबार की वजह से 1 साल से वहाँ काम कर रहे थे। छोटे छोटे बहुत उनके बच्चे हैं और 4 लड़के हैं जी। कारोबार की वजह से, परेशानी की वजह से वहाँ काम करने गए, और कम से कम इन बच्चों के छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए पैसे की। उनके पास तो कोई सा किसी तरह का भी कोई निज़ाम नहीं है पैसे का, और हम ये चाहते हैं कि वो, जैसा हमारे पास उनके वहाँ से खबर है कश्मीर से, और हम चाहते हैं कि उनकी बॉडी के साथ उधर से कोई सुविधा हो जाए। कुछ दिन पहले भी श्रीनगर में कायर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था। श्रीनगर के लोग अभी तक इन तस्वीरों को भूले नहीं हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ये आसमान तक उठती आवाजें और तेज और तीखी होती जा रही हैं। कश्मीर में मंगलवार यानी 5 अक्टूबर को एक के बाद एक 3 लोगों की हत्या से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी कश्मीर में 2 अक्टूबर से अब तक 7 से ज्यादा आम लोगों की हत्या कर चुके हैं। 15 अक्टूबर को श्रीनगर में बिहार के अरविंद कुमार की हत्या हुई। 15 अक्टूबर को ही पुलवामा में उत्तर प्रदेश के सगीर अहमद की हत्या हुई। 7 अक्टूबर को श्रीनगर में स्कूल में घुसकर 2 टीचरों की हत्या की गई। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या की गई। 5 अक्टूबर को ही श्रीनगर में बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या हुई और 5 अक्टूबर को ही बांदीपुरा में मोहम्मद शफी लोन की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। जाहिर है कि गम और गुस्से के इस उबलते हुए हालात में भी सियासी रोटी सेंकने का सिलसिला भी तेज हो गया है। जब 370 खत्म किया गया था और 35A खत्म किया गया था तो उस वक्त अमित शाह जी ने देश को आश्वासन दिया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि 370 ख़त्म करने के बाद भी और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद भी स्थिति में कोई तब्दीली नहीं है। इसी महीने हुए आतंकी हमलों पर नजर डालें तो बीते 11 दिनों में ही आतंकियों ने 3 बड़े हमले किए। लोग इस आतंकवादी हमले के शिकार हुए, उनके परिजनों के आंसू जो निकले हैं, उन आंसुओं का हिसाब सूद सहित लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की शुरुआती तफ्तीश से पता चला है कि टारगेट किलिंग में सिर्फ पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और पिस्तौल का इस्तेमाल बताता है कि हत्यारा कोई पुराना आतंकी नहीं, बल्कि वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों में शामिल हुई नई उम्र के नए आतंकी हो सकते हैं।
बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला हुआ है। अनंतनाग में आतंकवादियों ने 3 मजदूरों पर गोलियां चलाई है। एक बार फिर से गैर कश्मीरी लोगों पर गोलियां बरसाई गई है, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जिनकी पहचान जोगिंदर और राजा के रूप में हुई है। मारे गए दोनों मजदूर बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। एक शख्स घायल हुआ है, जिसकी पहचान चुनचुन के तौर पर हुई है, उसकी हालत स्थिर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। जिस तरीके से लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकवादी नजर आ रहे हैं, आम लोगों का खून बहाया जा रहा है। 24 घंटे में इन 4 मजदूरों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और अक्टूबर की बात की जाए तो अब तक 11 नागरिकों की हत्या की जा चुकी है, सिर्फ 20 दिन के भीतर। और ऐसे में 2021 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 25 लोगों की अब तक हत्या की जा चुकी है। आप देखिए किस तरीके से आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है, क्योंकि एक तरफ पुंछ में भी लगातार मुठभेड़ जारी है, जहां पर आतंकियों की सफाई के लिए पुलिस पार्टी पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए जिस तरीके से कश्मीर में हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार विकास की मुख्य धारा से वहां की आवाम जुड़ती हुई नजर आ रही है। उसी की बौखलाहट ये आतंकवादी आम लोगों के खून बहाने से कर रहे हैं। ये बौखला चुके हैं आतंकवादी और इसी तरीके से बुजदिली दिखाते हुए, कायराना हरकतों को अंजाम देते हुए आम लोगों को मौत के घाट उतारते हुए। कोई गोली मारा है, उधर से आया भागे हुए, हम रूम में था। तो उसको लेकर मैं आया हॉस्पिटल। तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अनुपुर में लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। हाँ 6। आप कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिहार से। कितने बंदे थे वहाँ पे? वहाँ पे 3 बंदे थे। अच्छा, 3 बंदे थे। इस हमले में घायल हुए हैं उनके भाई को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से डरे सहमे हुए वो नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझे किस तरीके से जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश यहां पर आतंकियों की तरफ से की जा रही है। आम लोगों को लगातार टारगेट करते हुए, खास तौर पर उन मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उन पर गोलियां बरसाई जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर जी हमारे साथ मौजूद है। तारकिशोर जी, क्या कहेंगे आप? लगातार चुन कर बिहार के लोगों को टारगेट करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, क्या मंशा है, क्या साबित यहाँ पर ये आतंकवादी करना चाहते हैं? देखिए, ये कायराना हमला है। पाक समर्थित आतंकवादियों ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में ये अभियान छेड़ा है, और विशेष तौर पर जो अपने बिहार के लोग वहाँ हैं और उनको भी लक्ष्य किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं भारत को और बिहार को कमजोर नहीं करेगी। हमारी केंद्र की सरकार और कश्मीर की सरकार आवश्यक कदम निश्चित तौर पर उठा रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी काफी चिंतित हैं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करते हैं, और फिर जो इसमें आवश्यक कदम उठाने हैं बिहार के लोगों का। देखिए, कश्मीर में तो फिर मुझे लगता है कि ये बिहार की बात नहीं है, ये भारत को लक्ष्य किया गया है, और उसमें बिहार के लोग टारगेट में आ रहे हैं। देश से इसका करारा जवाब देगी। बिल्कुल करारा जवाब दिया जाएगा। है कि जो हमारे भारत के विपक्षी दल हैं वो एक शब्द भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, न इसकी निंदा कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता है कि इन्हें क्या हो गया है, इस तरह की घटनाओं में भी इनकी संवेदनशीलता खत्म हो गई है। लेकिन हम बिहार की ओर से अपने केंद्र और राज्य की सरकार से निश्चित तौर पर आग्रह करेंगे कि इस तरह के कदम पर कठोर कदम उठाए जाएं। बिल्कुल कठोर कदम उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन सर क्योंकि ये जो हमले हो रहे हैं वो ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब हमारी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद आतंकवादी अपनी कायराना हरकत को अंजाम देने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है सिक्योरिटी लैप्स है? नहीं, ये लैप्सेज नहीं कहेंगे।
जम्मू कश्मीर में तो पूर्व में जो परिस्थितियां रही है उससे स्थिति काफी बेहतर हुई है, लेकिन ये हमला वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान और कश्मीर की पुलिस ने आवश्यक सर्च करके जो आवश्यक कदम उठाए हैं, इसको और तेज करने की जरूरत है, जिससे किस प्रकार के कायराना हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके और अपने बिहार सहित जो अन्य हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के हमारे नागरिक कश्मीर में अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, उन पर ये हमला निश्चित तौर पर बंद हो, इसके लिए बिल्कुल हर किसी का जोर अब इसी पर होना चाहिए कि आतंकवादियों का जड़ से सफाया हो सके। कश्मीर में बेगुनाहों की क्रूर हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट छेड़ रखा है। आतंकियों को मार गिराने के लिए 7 दिन से लगातार मुठभेड़ जारी है। पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए सेना ने ऑपरेशन शुरू किया है। जंगलों में घात लगाए आतंकियों की गोलियों से इस ऑपरेशन के दौरान अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। की राह पर विकास की दौड़ में शरीक हो चुका कश्मीर पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है और इसीलिए बीते 7 दिन से कश्मीर की पहाड़ियां गोलियों की आवाज से गूंज रही हैं। कश्मीर में हालात खराब करने के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसीलिए पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में मौजूद आतंकी बेगुनाह हिंदुस्तानियों को निशाना बना रहे हैं और इन आतंकियों पर प्रहार करने के लिए सेना ने भी ऑपरेशन ऑल आउट छेड़ दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सेना के जवान बीते 7 दिनों से आतंकियों से मुकाबला कर रहे हैं। सोमवार को डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। उसके बाद आतंकी जगह बदल बदल कर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे हैं। डेरा की गली से शुरू हुई मुठभेड़ राजौरी के पगाई इलाके तक जा पहुंची और पिछले 3 दिन से अब मेंढर सब डिवीजन के भट्टा दूरिया में चल रही है। ये इलाका बहुत दुर्गम है और इसी का फायदा आतंकियों को मिल रहा है। सुरक्षा बलों ने सुरक्षा को देखते हुए पूरे हाईवे के ऊपर जो जरजौरी पुंछ हाईवे है उसके ऊपर यातायात को बंद कर दिया गया है ताकि आतंकी हाईवे तक ना पहुंचे और पूरे इलाके को घेरा गया है। चारों तरफ से कार्डन और सर्च जारी है। टीमें जो हैं वो सुरक्षा बलों की वो जंगल के भीतर घुसी हुई हैं। अब तक अभी जो जानकारी मिल रही है कि आतंकी जो हैं वो उसी जंगल में घेरे पे हैं और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। बीते 9 दिनों से सेना का आतंक पर करारा प्रहार लगातार जारी है। 9 दिन में 13 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 8 अक्टूबर को शोपियां में अकीब बशीर नाम का आतंकी मारा गया। 11 अक्टूबर को बांदीपोरा में इम्तियाज अहमद डार नाम का आतंकी मार गिराया गया। इसी दिन अनंतनाग में यावर गनी डार नाम के आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। 12 अक्टूबर को शोपियां में दानिश हुसैन डार नाम का आतंकी भी सेना की गोलियों से ढेर हो गया और इसी दिन शोपियां में यावर हसन नाइको नाम का आतंकी भी मारा गया। 12 अक्टूबर को ही शोपियां में मुख्तार अहमद शाह नाम का आतंकी मार गिराया गया। 12 अक्टूबर को शोपियां में ही खुबैब अहमद नाम का आतंकी भी सेना की गोलियों का निशाना बना। 12 अक्टूबर को ही उबैद अहमद डार नाम का आतंकी मारा गया। 13 अक्टूबर को अवंतीपुरा में शमशीन अहमद सोफी नाम का आतंकी ढेर कर दिया गया। 15 अक्टूबर को श्रीनगर में तंजील अहमद नाम का आतंकी दोजख भेज दिया गया। 15 अक्टूबर को ही पुलवामा में शहीद बशीर शेख ढेर कर दिया गया और 16 अक्टूबर को उमर मुश्ताक नाम का आतंकी ढेर हो गया। घाटी में माहौल बिगाड़ने की नीयत से बंदूक उठाने वालों को धरती से उठाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और इसके लिए सेना को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारे जांबाज बहादुर लड़ाके भी इस मुठभेड़ में शहीद हो रहे हैं। घाटी में जो भी हो रहा है उसके पीछे है पाकिस्तान। इसीलिए जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने
पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का झंडा जलाया। सिलेक्टिव किलिंग कर रहा है जी। एक कारपेंटर को मार देना, गोलगप्पे वालों को मार देना, उसके शिक्षकों को मार देना, एक दवाई वाले को मार देना। पाकिस्तान के घर के अंदर खाने को पैसे नहीं है, रोटी 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन युद्ध के अंदर लोगों को कायराना हरकत कर रहा है। इतनी बड़ी कायराना हरकत पहले पाकिस्तान ने कभी नहीं करी। और इस तरह से सिलेक्टिव किलिंग करके जो धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास है उसको हमको नाकामयाब करना होगा। मैं देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के इशारों पर काम मत करना। पाकिस्तान ने ही घाटी का माहौल बिगाड़ने के लिए ये पूरी साजिश रची है। अब तक घाटी में सक्रिय आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को नया नाम दिया गया है। इसका नाम रखा गया है द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF। और इसी मुखौटे के पीछे पाकिस्तानी और पाकिस्तान परस्त आतंकी बेगुनाहों को मार रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद TRF नाम का आतंकी संगठन पाकिस्तान ने ही बनाया था और इसमें शामिल किए गए लश्कर ए तैयबा और जैश के आतंकी। पाकिस्तान ने घाटी में बड़े पैमाने पर युवाओं को भड़काकर आतंकी संगठन में भर्ती किया। इसके बाद TRF को घाटी का स्थानीय संगठन बताया गया। ये पाकिस्तान की ओर से कश्मीर के हालात खराब करने की एक बड़ी साजिश है। पाकिस्तान चाहता है कि घाटी में खून खराबा हो और वो विश्व मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठा सके। घाटी में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों के सीने में गोली उतारने के लिए सेना के जवान अपनी जान हथेली पर लेकर ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी रखे हुए हैं।